हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास जो था वो था इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे मतलब क्लास 11 के कुछ चीज़ों को रिकलेक्ट किया था, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो स्प्रिंग के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हम लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि कूलम फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसीलिए हम लोग करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसका डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्हाट इज द नेसेसिटी, मतलब व्हाट इज द नीड टू स्टडी दिस टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, वहां पे हम लोग कूलम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कूलम फोर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब फोर्स का पोजीशन डिपेंडेंस है, फोर्स पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर कूलम फोर्स। ठीक है, तो अब लोग हम लोग वो एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो एनर्जी का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, कैपिटल क्यू। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज पोजीशन आर, दिस इज पोजीशन पी। ठीक है, और मैं एक चार्ज को दूर से लेके आ रहा हूँ, आर से पी में, मतलब क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट चार्ज। ठीक है। अच्छा, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, ये कोई कोई एरा गैरा चार्ज नहीं है, मतलब इट इज नॉट लाइक सम सिमिलर सम ऑर्डिनरी चार्ज। ठीक है, इट इज ए स्पेशल चार्ज, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था, टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था कि वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इट इज ए स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज मतलब इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है। ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस क्यू नॉट फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग वी आर ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम आर टू पी। ठीक है। अच्छा, अब आर टू पी जब इसको लेके आएंगे ना, आर टू पी इसको लेके जब आएंगे ना, तो देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन की एक तो इसको देखो, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब यहाँ पे चार्ज तो स्टेशनरी होगा। अब मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ, तो तुम तो नाराज हो जाओगे, तो बोलोगे यार सर, आप पहले बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अभी बोल रहे हो चार्ज मूव कर रहा है, ये क्या बात हो गया। तो कंडीशन ये है ना कि क्यू नॉट को मूव करना है वेरी स्लोली। ठीक है, मतलब आप जब क्यू नॉट को देखोगे ना, तो आप देखोगे ओ क्यू नॉट तो रुका ही हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और देखोगे, फिर देखोगे अब देखो वो थोड़ा आगे चला गया, मतलब वो इतना स्लो मूव करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है क्यू नॉट, एक तो ये है कि ये सब कंडीशन तो है ही, ठीक है, क्यू नॉट इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंडीशन नंबर टू, क्यू नॉट इज मूव्ड वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। अच्छा, क्यू नॉट को अगर हम लोग स्लोली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब क्या है कि उसमें नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज जीरो। ठीक है, अब बोलोगे यार नेट फोर्स अगर क्यू नॉट पे जीरो है तो वो मूव कैसे कर रहा है। मतलब देखो, ये जो क्यू नॉट है ना, जो क्यू नॉट चार्ज है, उस यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यू नॉट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ पड़ेगा।
रिपल्सिव फोर्स। और जो हम लोग क्यू नॉट को तो इधर इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो जो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब हम लोग एकदम क्यू नॉट को धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यू नॉट इज मूव्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। क्यू नॉट इज मूव्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन को उसको मूव करना। ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, हम लोग चार्ज को कहां से कहां ले आ रहे हैं? हम लोग चार्ज को ले आ रहे हैं आर से पी। ठीक है, आर से पी लेके गए, तो वर्क डन। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो आर टू पी, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, और यही अगर हम लोग कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर टू पी माइनस एफ ई डॉट डी आर, माइनस एफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया कि एफ एक्सटर्नल एंड एफ एक्सटर्नल एंड एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखो कि हम लोग जो यहाँ पे देखो, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेगा ना क्यू नॉट को। तो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं ना, वर्क इज डन, वर्क इज डन इन दिस डायरेक्शन, सो दिस वर्क इज डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट वाज वर्क दैट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीज नीचे, आप लोगों को भी नोट करना है। वर्क डन against electrostatic electrostatic repulsive force, electrostatic repulsive force gets gets stored gets stored as electrostatic potential energy, electrostatic potential energy। ठीक है, सो अभी हमको समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है ना, वो किस लिए आने वाला है, व्हाट इज द नेसेसिटी, वो टर्म हमको अभी कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम था उसको मैं थोड़ा सा फिर से रीअरेंज कर देता हूँ। रीअरेंज मतलब यहाँ पे क्यू था, हम लोग चार्ज को ले गए थे आर से पी, क्यू नॉट चार्ज को ले गए थे ना। ठीक है, सो अब हम लोग चार्ज को, क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम आर टू पी, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूपी माइनस यू आर, यूपी माइनस यू आर। ठीक है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज को कहां से कहां मूव किया है, आर टू बी, आर टू पी, ठीक है। चार्ज इज मूव फ्रॉम आर टू पी, ठीक है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट, this displacement of charge, this displacement of charge of q naught is opposite to the direction of electrostatic force, opposite to the direction of the electrostatic force, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज सबको समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप देखो, जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स ऑन यूपी एंड यूआर, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पी एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज, ये जो क्यू नॉट को मैं मूव कर रहा हूँ विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्यू नॉट इज मूव विदाउट एनी एक्सेलरेशन। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कंडीशन है व्हेन वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज को एक बार लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी difference difference between two points, between 2 points is the work done by external force, by external force in moving the charge q naught। q naught को कैसे मूव करना है, विदाउट क्या, विदाउट एक्सेलरेशन ही बोल रहे थे ना, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। अब देखो, और ये चीज की जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या है, ये वर्क डन कैसा है, वर्क डन जो हो रहा है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है, ठीक है। सिंस, ये नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, सिंस वर्क डन depends only on the initial and final value of potential energy, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, पोजीशंस, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इज, एंड इज किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो ये किसका फीचर है, दिस इज फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो कि जो हम लोगों ने लिखा था ना, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर लिखा था, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर प्लस अल्फा, दोनों में अगर अल्फा ऐड करूं तो फिर भी यूपी माइनस यू आर ही आएगा। तो मतलब अल्फा वैल्यू ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वैल्यू एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड आर, वो एक फिक्स क्वांटिटी है। बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पी में अगर चेंज करता हूँ और आर में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज नो सिग्निफिकेंस। मतलब जैसे अगर सपोज कर लो कि
ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो फिक्स है। अब मैं इसको 0 बोलूं, इसको 100 जूल बोलूं, इसको 100 जूल बोलूं, इसको 200 जूल बोलूं, इसको 200 जूल बोलो, इसको 300 जूल बोलो, तो जो डिफरेंस है वो तो 100 जूल ही रहेगा। तो मतलब इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। सो ओनली ओनली द change in potential energy is significant. Absolute value of potential energy has no significance. Has no significance. ठीक है। अच्छा, अब न, हम लोग अगर u इंफिनिटी को जीरो ले, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, मतलब चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं कि जीरो है। ठीक है, ये एक मतलब मैंने बोला ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो ये हम लोग मतलब डिफाइन कर रहे हैं ऐसा। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी आता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज जीरो, मतलब ओरिजिन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन। ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं कि इन्फिनिटी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहे हैं। ठीक है, और चार्ज को हम लोग क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। मतलब हम लोगों ने क्या किया, आर इज रिप्लेस बाय इंफिनिटी। ठीक है, आर को रिप्लेस कर दिया इंफिनिटी से। तो पहले आर से पी में लेके गए थे, अभी इंफिनिटी से पी में लेके गए। तो जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन को क्या, वर्क डन इज नाउ फ्रॉम इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू यूपी माइनस यू इंफिनिटी। तो यू इंफिनिटी तो जीरो है, सो दैट इज इक्वल टू यूपी। So this is how we can define potential energy at P. It is the amount of work done in bringing a charge from infinity to the given location. Infinity to the given location. ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज at a point in एक्सटर्नल फील्ड, मतलब किसी दूसरे के फील्ड में होगा ना पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, is the amount of work done, amount of work done by external force, by force external force जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग the charge from infinity to the given point। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो अब हम लोग उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, और यहां से मैं दूर से लेके आ रहा हूँ चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिफाइन द electrostatic potential expression for electrostatic potential energy, expression for electrostatic potential energy। ठीक है, ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा नीचे ले आने से अच्छा है। ठीक है, नहीं तो खिचड़ी खिचड़ी लगेगा। ठीक है, खिचड़ी लगेगा तो आपको तो खिचड़ी अच्छा नहीं लगता, उनको तो बिरयानी अच्छा लगता है।
ठीक है, मुझे भी खिचड़ी पसंद नहीं है, कभी कभी खाना पड़ता है मजबूरी में। अच्छा नाउ, सो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के पास में क्यू नॉट को लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सो देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये टेस्ट चार्ज है, दिस इज द टेस्ट चार्ज। ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज इज एक्सप्रेस्ड, हम लोगों ने पोटेंशियल जो किस तरह से एक्सप्रेस किया था, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क। ठीक है। अच्छा, जो वर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है। जो फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है। सो इन दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन करें, तो इसका मतलब जो वर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट इंटू ई। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है। सो इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है। सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, हेंस वी कैन राइट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ई। दिस implies work done per unit test charge is proportional to the strength of the electric field. ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि क्यू नॉट तो यहाँ पे आया। ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे नोट कर देते हैं कि कहाँ गया ग्रीन कलर, हाँ, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज is dependent on, dependent on electric field, electric field, and is independent of, is independent of test charge, independent of test charge। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, जो पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल होता है। जैसे ग्रेविटेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गया पोटेंशियल। ठीक है। तो हमारे पास यूपी माइनस यू आर था। ठीक है। तो वहां से हम लोग अगर वीपी माइनस वी आर को हम लोग डिफाइन करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, यूपी माइनस यू आर डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है। सो अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, जैसे हम लोगों ने बोला था कि यूपी और यूआर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यूपी माइनस यूआर इज सिग्निफिकेंट। सिमिलरली वीपी एंड वी आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर वी ऑफ आर, मतलब पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और आर कहाँ पे, इंफिनिटी में, इसको अगर हम लोग जीरो ले रहे हैं, तो वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू infinity is equal to Vp minus V0 होगा, so that is equal to Vp, that is equal to Vp, so that is equal to Up minus U infinity divided by Q naught, so that is the work done in bringing the charge from infinity to P divided by Q naught। ठीक है। तो Vp को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, Vp is equal to W infinity to P divided by Q naught, so potential at a point is work done for any test charge in bringing the charge from infinity to the point, given point। ठीक है। सो इसको हम लोग पोटेंशियल का डिफिनेशन आ गया हम लोगों का।
वर्क डन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, काम कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a point, from infinity to a point is the electrostatic potential at that point, at that point, ठीक है, एट दैट पॉइंट, मतलब अगर यूनिट चार्ज है तो उसको बोलेंगे, वर्क डन को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गया मैथमेटिकल वे टू डिफाइन, हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं अभी मिला है, मैथमेटिकल वे टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, इन्फिनिटी से हम लोग लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, अभी वो यहाँ पहुंचा है, फाइनली वो यहाँ पहुंचेगा पी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कुछ आर है, ठीक है, अभी जो लोकेशन है उसका वो कुछ आर डैश है, और उसको हम लोग इधर लेके आ रहे हैं थ्रू डेल्टा आर डैश, ठीक है। तो अभी वो क्यू नॉट यहाँ पे है, तो फोर्स ऑन क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट, वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाई आर डैश स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सो वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट electrostatic force, work done against electrostatic force डेल्टा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, फिर यहाँ पे डेल्टा आर डैश, माइनस साइन क्यों हुआ, क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डेल्टा आर डैश, ये एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेल्टा आर डैश जो है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हम लोग ये जो माइनस साइन है ना, हम लोग असाइन कर रहे हैं डेल्टा आर डैश, ठीक है। सो टोटल वर्क डन कितना हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन किस लिए है, बिकॉज डेल्टा आर डैश इज नेगेटिव, डेल्टा आर डैश इज नेगेटिव, मतलब हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये जो डेल्टा आर डैश डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से P, मतलब इंफिनिटी से R, लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू R, ठीक है, Q माइनस क्यू, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, डी आर डैश, ये डेल्टा को मैंने डी कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन करने वाला है, ठीक है। तो ये अगर सिंप्लीफाई करते हो तो हमारे पास आता है क्यू, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वही पोटेंशियल होता है, ठीक है। वी नो दैट, वी नो दैट V is equal to वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो दैट इज इक्वल टू, इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। सो मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया किसके लिए आया, इस केस के लिए आया,
यहाँ पे अ, यहाँ पे जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो फिर इसको नए पेज में ड्रॉ करता हूँ। मतलब यहाँ पे क्यू चार्ज जो है, ये क्यू चार्ज है, तो इस लोकेशन में मैं डिस्टेंस आर, क्यू नॉट को लेके आया हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल मिल रहा है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर, क्यू डिवाइड बाय आर। मतलब देखिए जो पोटेंशियल है v इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो किस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मतलब ये जो पोटेंशियल है किसके लिए है, क्यू चार्ज के लिए, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो ये दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव हो, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब क्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, क्यू अगर लेस देन जीरो है तो वी भी लेस देन जीरो होगा। मतलब चार्ज पोटेंशियल का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो चार्ज का साइन लेना है। ठीक है, चार्ज का साइन लेना है। ठीक है, सो दिस इज दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। खाली एक चीज है कि आपको ये सारी चीजें खुद लिख के समझना है, खुद लिख के एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज डू रिवर्ट बैक टू मी। ओके, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।